हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक रिएक्शन है, नाम सुना होगा आपने। उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की मेन रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक EAR रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर मेन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की मेन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब एडिशन कहाँ पर होता है ये आप सभी बच्चे जानते हैं। जहाँ पर सबस्ट्रेट में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पर एडिशन होता है, ठीक है। तो एल्कीन की मेन रिएक्शन है। इस बात को हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। मेन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, मेन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की मेन रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्कीन अगर हम लेंगे तो मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। एक बॉन्ड होती है यहाँ पर सिग्मा और एक होती है पाई बॉन्ड। जब भी एडिशन होता है तो जनरली पाई बॉन्ड ब्रेक करती है। हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है हमेशा वीकर होती है। एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड में मैंने HX ले लिया और यहाँ पर जो HX लिया है इसकी जगह पर हम HCl, HBr एंड HI यूज कर सकते हैं। कोई सा भी हैलोजन एसिड रिएक्शन करेगा। और एडिशन किस तरह से होता है? पाई बॉन्ड टूटेगी। जब एक पाई बॉन्ड टूटती है तो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ X लग जाएगा। तो एडिशन आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा। एडिशन यहाँ पर हो रहा है, ये दिख रहा है। कैसे दिखा? कि यहाँ पर रिएजेंट सबस्ट्रेट में पूरी तरह से ऐड हो गया। जहाँ पर सबस्ट्रेट में रिएजेंट ऐड हो रहा हो तो ऐड हो गया, तो उसको हम कह देंगे एडिशन। मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये हमें दिख नहीं रहा। रिएक्शन को देख के हम इस बात को पता नहीं लगा पाते। मगर यहाँ पर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये कैसे पता लगेगा? इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से हमें पता लग जाएगा कौन से टाइप का एडिशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर मैं आपसे इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा तो आपको ये पता लग जाएगा ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के होने का रास्ता क्या है, मैं उसकी बात आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एल्कीन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड है सिग्मा, दूसरी है पाई। तो यहाँ पर एल्कीन जो है ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो हम जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी वो रिएजेंट के उस पार्ट को लाइक करेगी जिस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो HX है, यहाँ पर जो HX है ये एक पोलर बॉन्ड होगी। H पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो ये हमें देगा H पॉजिटिव और दूसरा देगा हमें X नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जो रिएजेंट से हमें मिला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है और ये यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोटॉन भी है। इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर X नेगेटिव अटैक क्यों नहीं करेगा? तो बेटा जब ये एल्कीन जो यहाँ पर ली है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रिएजेंट के ऐसे पार्ट को लाइक करती है जिस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पाई जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किसके पास है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं। और एल्कीन यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगी। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को जाकर तोड़ेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगी तो एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट
कार्बोकैटायन बनता है। ये रिएक्शन का पहला स्टेप है और इसको हम RDS स्टेप भी कह सकते हैं। इट इज अ RDS स्टेप, रिडिटरमाइनिंग स्टेप। जिस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो रिएक्शन स्लो होती है और स्लो रिएक्शन का हम रिडिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। सेकेंड स्टेप जब होगा तो इस पर X नेगेटिव जो दूसरा पार्ट है रिएजेंट का वो अटैक करेगा ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो इस तरह से यहां पर हैलोजन एसिड पूरी तरह से सबस्ट्रेट में ऐड हो गया। तो जो एल्कीन पर पहले अटैक करता है उसके हिसाब से रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो हम इसको कह देंगे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की मेन रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एल्कीन लेकर। यहां पर हमने क्या किया, कोई भी सिंपल एल्कीन ले लिया जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हैलोजन एसिड मैंने यूज किया HCl और मैं HCl से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। तो आपको पता है पाई बॉन्ड टूटेगी, जब एक पाई बॉन्ड टूटती है दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक तरफ लग जाएगा H और एक तरफ लग जाएगा क्लोरीन। इस प्रोडक्ट का नाम होगा क्लोरोइथेन। इसको हम कह देंगे क्लोरोइथेन बन गया, क्लोरोइथेन। और रिएक्शन का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पर जो सबस्ट्रेट मैंने लिया है एल्कीन, अब मैं इस एल्कीन को चेंज कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट टाइप्स की एल्कीन ले रहा हूँ और ऐसी एल्कीन मैंने यूज की जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ HCl से। जब मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर तो सेम नंबर थे हाइड्रोजन के, तो क्लोरीन किसी पर भी जा सकता था, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, जब HCl नेगेटिव किसी कार्बन पे जाएगा, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम बनाकर देख लेंगे। एडिशन जो होगा वो किस मैनर में होगा। पाई बॉन्ड टूटेगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक पहले कार्बन पर हमने क्लोरीन को लगाया और एक हम दूसरे कार्बन पर क्लोरीन को लगाएंगे। दोनों कार्बन पर एक एक करके लगाकर देखेंगे। तो यहाँ से टू टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये बना हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको हम क्या कहते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये इसका यूपीए नेम है। और इसको हम क्या कहेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट होता है मेजर और एक होता है माइनर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पहला प्रोडक्ट मेजर है, पहला प्रोडक्ट मेजर है और दूसरा प्रोडक्ट माइनर है। माइनर, दूसरा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है और इस बात को मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा इसके लिए एक रूल दिया जाता है। उस रूल का नाम है मार्कोव्निकोव्स रूल। मार्कोव्निकोव्स रूल। मार्कोव्निकोव्स रूल क्या कहता है? मार्कोव्निकोव्स रूल ये कहता है कि जब एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ऐसा मार्कोव्निकोव्स रूल कहता है। तो इसके हिसाब से ये मेजर है और ये माइनर है। मार्कोव्निकोव्स रूल ऐसी जगह पर फेल हो जाता है जहां पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं और वहां पर भी दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मार्कोव्निकोव्स रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मार्कोव्निकोव्स रूल सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम ये बता सकते हैं मार्कोव्निकोव्स रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अगर इस रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म हमें पता है तो मुझे लगता है कि हमें मार्कोव्निकोव्स रूल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म हम करेंगे और मैकेनिज्म से मेजर प्रोडक्ट कैसे आएगा इसको भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर मैंने सेम टाइप की एल्कीन यूज की जिसको हम कहते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ। तो अब हमें निकालना है इसका मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मेजर प्रोडक्ट पहला वाला क्यों है, अगर हम मार्कोव्निकोव्स रूल को अप्लाई ना करें तब। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, जो एल्कीन है, जो
एल्कीन है, एल्कीन पर रीएजेंट का पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करता है। पॉजिटिव पार्ट क्या है? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन विल अटैक ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये जब पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ये दो फैशन में तोड़ेगा। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, ये H इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाला H इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। अब देखिए, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो जब H पॉजिटिव आयन एल्कीन पर अटैक करता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। अब वो दोनों इंटरमीडिएट कौन कौन से होंगे मैं उसकी बात करूंगा। तो मैंने माना कि H पहले कार्बन से जाकर अटैच हो गया तो कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी, और अगर दूसरे वाले से अटैच हो गया तो कार्बोकैटायन बनेगा प्राइमरी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है। कंसेप्ट क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता हो, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्बेनायन हो या फ्री रेडिकल हो, ठीक है, बन सकते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और जो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन पर। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, आपको ऐसा ऑर्डर बताया गया होगा, मैं लिख देता हूँ। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इस ऑर्डर को भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर और भी होते हैं, जब कार्बोकैटायन आपको पढ़ाएंगे तो वो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए इट इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये वाला जो होगा लेस स्टेबल होगा। तो अब बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, जिस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, यानी कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, दैट विल गिव मेजर प्रोडक्ट, वो मेजर प्रोडक्ट देता है। इसी बात को मार्कोनी-कॉफ रूल ने ऐसे कह दिया कि जब हैलोजन एसिड की रिएक्शन एल्कीन से कराते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। मेरे हिसाब से अगर मार्कोनी-कॉफ रूल इसी बात को कुछ इस तरह से कह देता कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये बात और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती, क्योंकि मैकेनिज्म से हम इसको कोरिलेट कर पाते। बेसिकली नीट में इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एल्कीन की रिएक्शन जब हैलोजन एसिड से कराते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस बच्चे को मैकेनिज्म पता नहीं होता है वो मार्कोनी-कॉफ रूल से कोरिलेट करता है। मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, मीन्स नेगेटिव पार्ट का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चा टिक करके आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे कि उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता लग गया जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन कर लेगा एल्कीन के साथ में, Cl नेगेटिव पर अटैक करेगा। ये आयनिक स्टेप है रिएक्शन का, ये फास्ट स्टेप होता है, इसका हम रिडिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2-क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। और जो दूसरा इंटरमीडिएट है जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और इसी को मार्कोनी-कॉफ रूल ये कह देता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मार्कोनी-कॉफ रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर मैं सबस्ट्रेट यहाँ पर चेंज कर दूं तो बेटा एक केस मैं आपको और बताऊंगा, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा मार्कोनी-कॉफ रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक एल्कीन यहाँ पर ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊंगा, इसकी रिएक्शन में HCl से कराऊंगा तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको हम कह सकते हैं पेंट
पेंटुइन। पेंटुइन की रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl से, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। 5 कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा इसमें, और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है आपका ये वाला, एक क्लोरीन यहाँ पर लग सकता है, यानी कि 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये बताना है। तो मार्कोनिकोफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। क्यों? मार्कोनिकोफ रूल वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, दैट केस इज सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल केस है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल मार्कोनिकोफ रूल नहीं होगा। मार्कोनिकोफ रूल एप्लीकेबल ना होने के बावजूद भी प्रोडक्ट दो टाइप के बनने हैं, और एक है मेजर और एक है माइनर। तो मैं फिर से आपको खुद बता देता हूँ, पहला प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो मेजर है और दूसरा वाला माइनर है। इट इज माइनर। ऐसा क्यों? यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या किया था, जो हमने एल्कीन ली है, मैकेनिज्म में जो एल्कीन ली है, तो दोनों स्टेप यूज करेंगे इसके। देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म बताएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3, इसको हम कहते हैं पेंटुइन। पहले स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, चाहे कहीं पर भी हो, हमेशा केस है ये, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के इंटरमीडिएट बनेंगे। कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे, दोनों ही सेकेंडरी इंटरमीडिएट बनेंगे, CH2 एंड CH3। यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH प्लस एंड CH2 CH3, 2 टाइप्स के इंटरमीडिएट बने। तो यहाँ पर ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। बच्चा हमसे कहेगा सर दोनों सेकेंडरी तो स्टेबिलिटी सेम होगी, मगर दोनों की स्टेबिलिटी सेम यहाँ पर नहीं होती है। रीजन बीइंग, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइपर कंजुगेशन पर। यहाँ पर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वो एल्कीन, वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से। तो क्लोरीन अगर इस पर लगेगी तो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, और क्लोरीन यहाँ पे लगेगी तो प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरह से हमें इसको करना है। क्लियर?